सबसे पहला सवाल डॉक्टर स्वाति, जिस तरीके की उम्मीद की जा रही थी वित्त मंत्री से सेहत के मोर्चे पर, खासकर कोरोना के मद्देनजर, आपको लगता है कि उसको बेहतर तरीके से एड्रेस किया? बिल्कुल। और बहुत ही बात है। और जिस तरह से कोरोना में हमारी जो स्वास्थ्य में कमियां थी, जो हमारे पूरे ढांचे में जो कमियां थी, उसको उजागर किया था और उन सभी को एड्रेस किया गया है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है कि जो कमियां हमारे भारत में थी उनको अब हम कैसे मजबूत करें। और वहीं पर आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा इस वक्त तवज्जो दी गई है कि चाहे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। और एक बहुत अच्छी बात जो इस बजट में दिखाई देती है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर और वैक्सीन की तो बात कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में चाहे हम स्वच्छ जल की बात करें, स्वच्छ हवा की बात करें, हम बात करें कि हमारे बच्चों का पोषण कैसा हो, हम बात करें कि हमारा जो स्वच्छता हाइजीन जिसको हम अभी तक सुनते आए कि कितनी जरूरी है हमारे लिए, इन सब चीजों पर भी बहुत ध्यान दिया गया है ताकि आने वाले समय में जो बीमारियां हैं उनको हम रोक सके। और केवल कोरोना ही नहीं, जो हमारे देश में और इतनी इंफेक्शियस डिजीजेस फैलती हैं, जो हमारे यहाँ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, उनके ऊपर भी अब ध्यान गया है और उनको भी हम रोक सके, उसकी तरफ खास तौर से पहल की गई है। आप देख रहे हैं कि गांव में जहां सेंटर्स नहीं थे, जहां हॉस्पिटल्स नहीं थे, जहां स्वास्थ्य सेवाएं नहीं थी, वहां अब इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी ज्यादा पैसा लगाया जा रहा है ताकि ये जो गैप है, जो बड़े शहरों में अस्पताल अच्छे हैं और छोटे शहरों में नहीं है या गाँव में नहीं है, वहां अब ये पहल की जाएगी कि वहां के लोगों को भाग भाग के शहर ना आना पड़े, उन्हें वहीं वो सुविधाएं मिले जो उनके लिए जरूरी हैं। और प्रिवेंटिव हेल्थ के ऊपर भी अगर आप देखें तो काफी ध्यान दिया गया है कि वेलनेस सेंटर्स जो हैं या जो ग्रामीण हेल्थ सेंटर्स हैं, ये सब अब बनाए जाएंगे और डायग्नोस्टिक लैब्स बनाई जाएंगी। ये भी अपने आप में बहुत अच्छी पहल है। और वहीं अगर मैं कहूँ तो जो FBI इंश्योरेंस में बढ़ाया गया है 74%, ये भी अब आप देखेंगे कि इसके दूरगामी परिणाम होंगे, क्योंकि आने वाले समय में लोगों का आउट ऑफ पॉकेट जो एक्सपेंस होता है हेल्थ के ऊपर, वो इससे जरूर कम होगा। बिल्कुल। तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का मतलब कि आप अपनी जेब से कितना पैसा खर्च करते हैं जब आप अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं। हिंदुस्तान में वो अभी 65% के आसपास है। और अगर सरकार इस तरीके की वेलफेयर स्कीम्स को लाती है, सरकार अगर हेल्थ पर खर्चा बढ़ाती है, तो वो घटकर 30% तक हो सकता है। ये खुद सरकार अपनी एक रिपोर्ट में मानती है और ऐसा समझना आपको बहुत जरूरी है इस बात को, क्योंकि इस देश में 3 करोड़ 80 लाख लोग ऐसे हैं जो सिर्फ महंगी दवाई खरीदने के चक्कर में गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। और वो ऐसा करते हैं इसलिए क्योंकि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ज्यादा है।